और तो धनबाद में भू माफिया डॉक्टर कृष्ण कुमार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई का आदेश दिया है और आदेश के बाद से ही भू माफिया डॉक्टर कृष्ण कुमार अंडरग्राउंड हो गया है। वो गोविंदपुर में सरकारी जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। धनबाद में भू माफियाओं का मनोबल कितना बढ़ रहा है, ये कहानी उसका एक नमूना है। माफिया ने धनबाद वन प्रमंडल की ही जमीन को हथियाने के लिए हथकंडे अपनाए थे, जहां तक कि उसने जमीन का फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिया था। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखें। धनबाद में भूमाफियाओं का खेल रुक नहीं रहा है। अब एक मामला गोविंदपुर अंचल में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का सामने आया है। इस जमीन को कब्जा करने के लिए भूमाफिया कृष्णा कुमार ने फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखा था। दरअसल ये एक सरकारी जमीन है जिस पर धनबाद वन प्रमंडल ने बोर्ड भी लगा रखा था। इस जमीन का रकबा 55 एकड़ से ज्यादा है। जिला प्रशासन को जैसे इस जमीन पर कब्जा करने की भनक लगी, पूरे मामले की जांच करवाई गई और जांच के बाद आरोपी कृष्णा कुमार को कटघरे में लाखड़ा किया गया। अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया गया है। जमीन सरकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ पे सरकारी जमीन होने का बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने उसकी फोटो भी देखी होगी। वहाँ पे पहले से ही सरकारी जमीन का बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें कोई जांच का ये विषय नहीं बनता, ये सीधी इसमें कार्रवाई का विषय बनता है। तो इसमें अभी हमने आदेश दिया है कि अगर पुनः वहाँ पे जेसीबी चलती है या कोई व्यक्ति खूंटा गाड़ने का या निर्माण करने का किसी भी तरह का अवैध प्रयास करके अतिक्रमण अगर कर रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करके। ग्रामीणों की माने तो कृष्णा कुमार राजा की ओर से दी गई जमीन का डीड दिखा रहा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब कब्जे का प्रयास पहले से चल रहा था तो उस समय टोका टोकी क्यों नहीं हुई। और इन्होंने ये जो कृष्णा सिंह नामक व्यक्ति जो है 2010 में यहाँ बसा और ये बोल रहे हैं कि हम जमीन जो है सो बंदोबस्त करवाए हैं। अब राजा के सामने हम नाबालिग थे, मेरा पिताजी जो है सो ये किया है और हम लोग इनका विरोध 2090 से करते ही आ रहे हैं, जाकि ये बहुत सक्रिय देख रहे हैं और कोई गुंडा प्राकृतिक के लोग आके यहाँ आते हैं और बस के जो है सो हम लोग को यहाँ ग्रामीणों को धमका डरा के कई एक बार ग्रामीणों को केस भी कराया, जाल माने जो है जालसाही के तौर फंसाया भी गया। वो रंगदारी करके सब दखल कर रहा है। कब से दखल कर रहा है? वो 3 साल से दखल कर रहा है। कौन है जो दखल कर रहा है? कृष्णा सिंह। कहाँ रहता है? वो धनबाद में रहता है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिलीप ने। कि इस वक्त हम धनबाद के वही बड़ा पिछड़ी मौजा में, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे 55 एकड़ की जमीन है और जमीन के दोनों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। पहले तरफ जो बोर्ड लगे हुए हैं उसमें वन विभाग के बोर्ड लगे हुए हैं और उसमें साफ तौर पे यह लिखा हुआ कि यह जमीन वन विभाग की है, इसे ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता। वहीं इस जमीन के दूसरे छोर पे जिला प्रशासन ने बोर्ड लगा रखा और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह जमीन सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, गैर आबाद खाते की जमीन है, इसे ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये पिछड़ी मौजा नंबर 86 का जमीन है जिसका खाता संख्या 152 है, प्लॉट नंबर 1730 एवं 2752 है और यह सरकारी भूमि है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पे किस तरह से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी कि लेकिन इस पूरे बंदरबाट में कहीं न कहीं एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि जिला प्रशासन राज्य सरकार के आदेश के बाद भी धनबाद में भू माफियाओं के द्वारा अधिकारियों का गठजोड़ लगातार जारी है और यही वजह कि सरकारी भूमि पे वो लगातार कब्जा कर रहे हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, इसे भू माफियाओं की दिलेरी ही कहा जाएगा कि जो सरकारी जमीन है उसी को कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा और अब ये अंडरग्राउंड भी हो गया है। देखिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया है, उससे संपर्क करने की कोशिश की गई है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है और कृष्ण कुमार सिंह नाम है और ये पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है और बीसीसीएल में अभी भी कार्यरत है। हालांकि आप देखिए किस तरह से भू माफियाओं का गठजोड़ है यहाँ पे, उन्हें जरा सा भी डर नहीं है। एक तरफ जिला प्रशासन ने बोर्ड लगा रखा है, दूसरी तरफ वन विभाग ने बोर्ड लगा रखा है और किस तरह से इनके अंचल कार्यालय के अधिकारियों से साठगांठ है कि डंके की चोट पे ये कहते हैं कि राजा ने इन्हें जमीन दी है, उसके दस्तावेज इसके पास है। उसके बाद अपने सहयोगी और कुछ गुंडे तत्व के लोगों को लेकर के पहुंचते हैं, जेसीबी चलाते हैं और जब ग्रामीण विरोध करते हैं और इसकी शिकायत जब वरीय पदाधिकारी को मिलता है तब जांच होती है और फिर जांच के बाद
कार्रवाई का जब आदेश दिया जाता है तब वो फरार हो जाते हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है, चाहे आमाघाटा की बात हो, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बाघमारा डुमरा में भी ऐसी खबर दिखाई थी जहाँ पे राजा कह रहे थे उनकी जमीन है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि झरिया राजा की जमीन है और झरिया राजा की जमीन से उन लोगों ने बंदोबस्ती कराई है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पे पेड़ लगे हुए, जिस तरह से बोर्ड लगाए गए हैं जिला प्रशासन और विभाग से, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये जमीन गैर आबाद खाते की है और सरकार की है। और उसके बावजूद भी इन भू माफियाओं का दिलेरी कहिए कि कैसे वो जेसीबी लगाते हैं, गांव वालों को धमकाते हैं, गुंडे तत्व के लोगों को लेकर के आते और जमीन कब्जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जिला प्रशासन की यहाँ पे भी दिलेरी दिखी। जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने सख्त आदेश दिया, जांच में पाया कि वाकई में जो कृष्ण कुमार सिंह है वो दोषी है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये सरकारी गैराबाद खाते की जमीन है, दस्तावेज भी उनके पास है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। अब ये देखने वाली बात होगी गोविंदपुर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ क्या क्या धारा लगाकर मामला दर्ज करती है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला था, ये पूरे 55 एकड़ जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। जी, जाहिर तौर पर दिलीप, ये बिना किसी अधिकारी के गठजोड़ के ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई एक इंसान जाली दस्तावेज तैयार कर ले जमीन को और उसकी बोली लगा दे, कब्जा कर ले जमीन पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ग्रामीणों से मेरी बात हुई, ग्रामीणों ने साफ तौर पे कहा है कि 2010 में गोविंदपुर अंचल में उस समय के सीओ थे, उनके तरफ से कोई दस्तावेज मुहैया कराए गए। तब सवाल उठ रहा है कि 2010 में जो सीओ थे गोविंदपुर अंचल कार्यालय के, वो किस आधार पे दस्तावेज तैयार किए, किस आधार पे राजा की जमीन को बताया गया और राजा की जमीन से दस्तावेज तैयार करके जो डॉक्टर यहाँ पे कृष्ण कुमार सिंह है उनको दस्तावेज मुहैया कराया गया। हालांकि जब तक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह सामने नहीं आते हैं या फिर 2010 के जो दस्तावेज है वो दिखाई नहीं जाते हैं, तब तक कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, क्योंकि 55 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जाने की साजिश चल रही थी यहाँ पे, और ये जिला प्रशासन की तत्परता ही कहेंगे कि उस साजिश को नाकाम किया है। अगर गांव वालों की भी तत्परता कहेंगे और दिलेरी कहेंगे, उन्होंने इस साजिश को नाकाम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर ये लोग नहीं रहते और शायद कुछ जो 2010 के अंचलाधिकारी से जिस तरह से साठगांठ इसकी हुई है, उस तरह से साठगांठ अगर अभी के वर्तमान पदाधिकारियों से होती तो शायद ये 55 एकड़ सरकारी जमीन भी भू माफियाओं के कब्जे में होता। जी बिल्कुल दिलीप, और जल्द से जल्द ये जो भू माफिया है कृष्ण कुमार, जल्द से जल्द पुलिस इसको पकड़े और जो अधिकारियों की मिली भगत है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिलीप, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर है जिस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये भू माफियाओं के खिलाफ गांव वालों ने एकजुटता दिखाई और उसी का नतीजा है कि अब इस पर कार्रवाई होने पर जो भू माफिया कृष्ण कुमार है वो अंडरग्राउंड हो गया है।